जय माँ चंद्रघंटा, जय महामाई। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की कथा कही जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का पहले रूप में माँ शैलपुत्री और दूसरे में ब्रह्मचारिणी रूप के बाद शंकर को प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। जब माँ ब्रह्मचारिणी भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा के रूप में अवतार लेती हैं। जब देवताओं को महिषासुर की इच्छा का पता चला तो परेशान हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु और महेश से विनती की तथा उनसे कहा कि उस दैत्य से छुटकारा दिलाएं। तब उन देवताओं के क्रोध से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा के स्वरूप एक देवी का आकार प्रदान हुआ। इन्हीं देवी को चंद्रघंटा जी कहा जाता है। श्री दुर्गा की तीसरी शक्ति, इनका नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। इन देवी कृपा से साधक अलौकिक वस्तुओं के दर्शन करता है और दिव्य सुगंधियों का अनुभूति करता है और कई तरह की दुनिया सुनाई देती है। यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका रूप हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी होता है और सद्गति देने वाला होता है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा के नाम से जाना गया है। इनका शरीर सोने के रंग के समान बहुत ही चमकीला है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचार, दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। चंद्रघंटा माँ आदि शक्ति का युद्ध के लिए उद्यत रहने वाला रूप है तथा यह रूप शक्ति का परिचायक है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी अत्यंत ही कल्याणकारी है। इनका सुनहरा रूप इनकी सूर्य के समान छटा बिखेरता है, जो कि शरणागत और साधक के जीवन में प्रकाश लाने योग्य है। इनकी उपासना इस मंत्र से कर सकते हैं। पिंडज प्रवरारूढ़ा कोपास्ट के यूर्ता प्रसादम तनुते महायाम चंद्रघंटेति विश्रुता। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ चंद्रघंटा। आशा करती हूँ सभी के लिए कल्याणकारी हो।